Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे16। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत की है उसका छठा पाठ जिसका नाम महाराणा प्रताप है, तो उस पाठ को हम पढ़ेंगे। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना के छठे पाठ महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए। हाँ छात्रों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत के हैं उसके छठा पाठ जो है महाराणा प्रताप, इसके प्रश्नोत्तर आप देखेंगे। इसके पहले का अगर पाठ पढ़ना है आपको तो इसके पहले की वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, वो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरी जो प्लेलिस्ट है क्लास 10 के नाम से वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आइए सीधे अपना प्रश्न हल करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न ये है, ये मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिरस्ति, इसका अर्थ है कि मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि है। किसकी उद्भव भूमि है? तो ऑप्शन दे रहा है उत्सर्ग परंपरा की, या शूराणाम शौर्य, सूरों के शौर्य की, या प्रताप की, या वीरों की। तो जैसा कि आपने इस पाठ के शुरुआत में ही, अगर आप इसका भाग 2 देखोगे इस वीडियो का, तो इसमें इस पाठ के शुरुआत में ही वहाँ पर उन्होंने लिखा है उत्सर्ग परंपरा या उद्भव भूमि। तो ये उद्भव भूमि किसकी है? उत्सर्ग परंपरा की। उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? त्याग। तो ये त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि है। कौन सी? मेवाड़ भूमि। दूसरा सवाल है महाराणा प्रतापस्य वंश आसीत, महाराणा प्रताप का जो वंश है वो कौन सा था? तो देखते हैं कि पुण्य वंश था, सिसोदिया वंश था, या गुप्त वंश था, या मौर्य वंश। तो आप सबको पता है कि अगर आप वीडियो नंबर इस पाठ का भाग नंबर आप 2 देखोगे तो आप उसमें ये पाओगे कि महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश। इसमें बप्पा रावल हैं, राणा लाखा हैं, राणा सांगा हैं, कई वीर हुए हैं। तीसरा सवाल अपन देखेंगे कि मुगलई सह प्रवर्त प्रतापस्य मुख्य युद्धमासीत, मुगलों के साथ हुआ महाराणा प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा है? तो देखेंगे कि ऑप्शन अ में चित्तौड़ युद्ध है, या उदयपुर युद्ध है, या हल्दी घाटी का युद्ध है, या चावंड का युद्ध है। तो महाराणा प्रताप मुगलों के साथ में जो प्रसिद्ध युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है। कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध है। ये युद्ध 21 या कहीं पर 18 जून भी मानते हैं, तो 21 जून ये 1576, 21 जून 1576 में लड़ा गया था। ये हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी युद्ध हो गया। चौथा सवाल देखते हैं अपन, तो ये आगे चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है प्रतापाय कह स्वीयम संपूर्ण धनम दत्तवान। प्रतापाय, प्रतापाय में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, इसलिए प्रताप के लिए या प्रताप को, ठीक है। महाराणा प्रताप के लिए स्वयं अपना धन, संपूर्ण धन कौन देता है? तो चेतक देता है, या फिर उदय सिंह देते हैं, या हकीम खां सूरी देते हैं, या भामाशाह देते हैं। तो बता दूं ये कौन देते हैं? भामाशाह। थोड़े इन ऑप्शन के बारे में बात कर दिया। चेतक, ये चेतक शब्द हैं जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। फिर उदय सिंह, ये महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, ठीक है। फिर हकीम खां सूर, ये जो हकीम खां सूर है ये महाराणा प्रताप के हरावल सेना का मुख्य सेना नायक था, ठीक है। बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की। तो पहला प्रश्न अपना लघुत्तरात्मक है, मेवाड़ राज्य से वीरानाम नामानि लिखित, मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। तो मैंने भाग नंबर 2, वीडियो भाग नंबर 2 में बता रखा है कि अलग अलग वीरों के नाम भी आए हैं। तो पाठ के शुरुआत में ही जब सिसोदिया वंश का वर्णन आता है तो सिसोदिया वंश की जो परंपरा है वो परंपरा में उनका नाम भी आता है, जैसे बप्पा रावल है, राणा हमीर हैं, राणा सांगा हैं, राणा लाखा हैं आदि बहुत ही लंबी परंपरा रही है। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये मैंने उस वीडियो की जो वीडियो नंबर 2 है उसमें मैंने प्रश्न भी दे रखा है। तो महाराणा प्रताप का अगर जन्म अगर विक्रम संवत माना जाए तो 1597 कब हुआ था? 1597। अगर ईस्वी सन माना जाए तो 1540, और अगर डेट की बात की जाए तो 9 मई
मई। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। ठीक है, बात करते हैं प्रतापस्य शासन काले कह मुगल शासक आसीत। महाराणा प्रताप के शासन के समय मुगल शासक कौन था? तो आपको सबको पता है, अकबर था। कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। ये वीडियो नंबर आप 2 में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 3 में देख सकते हैं आप। प्रतापः कुत्र स्वराजधानी मकरोत। प्रताप, महाराणा प्रताप हैं, वो राजधानी कहाँ करते हैं युद्ध जीतने के बाद में? तो ये राजधानी कहाँ करते हैं? चावंड। कहाँ करते हैं? चावंड। ये भी आप वीडियो नंबर 3 में देख सकते हैं, चावंड। कहाँ करते हैं? चावंड। आगे बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। तो निबंधात्मक प्रश्न में पहला अपना सवाल है, मेवाड़ राज्य केन प्रकारेण विश्वस्मिन् जगति प्रसिद्धिम अलभत। यानी इसका अर्थ है कि मेवाड़ राज्य किस प्रकार से सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया या प्रसिद्धि पा गया। तो ये वीडियो के पहले शुरू होने में पहले ही बता रखा है पार्ट में। तो मेवाड़ राज्य में जो वीरों का जो शौर्य है, जवानों का जो आत्म बलिदान है, और जो महिलाओं यानी सतियों का जो जौहर है, इस जौहर की परंपरा के कारण ही ये जो मेवाड़ राज्य है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दूसरा सवाल है, मेवाड़ राज्य से वीर परंपरा या के वीरावन। ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो मेवाड़ की जो मेवाड़ राज्य में जो वीर की परंपरा है वो कौन कौन से वीर आते हैं? तो ये पहले कालभोज बप्पा रावल आते हैं, उसके बाद में राणा हमीर आते हैं, राणा सांगा हैं, उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, अमर सिंह है। इनके भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तीसरा सवाल है, प्रतापस्य प्रतिज्ञा का यानी महाराणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? तो प्रतिज्ञा जो ली थी वो वीडियो नंबर 2 में मैंने दिखा रखा है लास्ट में, और उसमें मैंने सवाल भी किया है, तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा थी उन्होंने ये कही थी कि यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्रापस्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि राजप्रसादे वासम न करिष्यामि मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि। यानी जब तक मेरे हाथ से निकले राज्य के भागों को मैं वापस नहीं ले लूँगा, तब तक ना तो सोने के थाल में मैं भोजन करूँगा, ना राजमहल में निवास करूँगा, ना ही कोमल गद्दे पर सोऊंगा। ये उन्होंने महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, चौथा जो सवाल है अपना है, प्रतापः भामाशाहयो वार्ता स्वशब्देषु लिखत। भामाशाह और प्रताप की वार्ता अपने शब्दों में लिखनी है। तो भामाशाह क्या कहता है? पहले ही कि हे स्वामी, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सारे धन हैं, और ये धन इतना है, इस धन से आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक आप पाल सकते हैं। तो महाराणा प्रताप मना करते हैं कि नहीं, इस धन पर अधिकार मेरा नहीं है, ये आपका धन है, आपने कमाया हुआ है। तो भामाशाह क्या कहते हैं कि यह पराया नहीं है, अगर ये देश रक्षा के लिए ये धन काम आता है तो मेरा जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। महाराणा प्रताप संतुष्ट वचनों से कहते हैं ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।